फिर डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज़ कौन सी होती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज़ में आता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मतलब जैसे कि दो डिवाइसेस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी, दिस विल बी कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। फिर आता है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस टोपोलॉजी में ये देखिए, बस टोपोलॉजी में ऐसे जो है एक तरीके से एक आपका टर्मिनेटर होता है, ठीक है ना, एक केबल पर ही, ठीक है ना। बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू अ लाइन और केबल, तो इस तरीके से बस टोपोलॉजी में होता है। और बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक तरीके से बस जो होता है वो सॉल्व यहाँ पर डेटा जो है वो कोलाइड ना हो, इसके लिए फिर हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं CSMA/CD प्रोटोकॉल, ठीक है ना, ताकि एक जो है वो मास्टर रहे और फिर जब वो एक आखिरकार आपके पास एक ही चैनल है तो एक टाइम में एक ही इन्फॉर्मेशन, एक ही जो है वो इन्फॉर्मेशन को भेजेगा, तो एक जो है मास्टर की तरह से काम करता है और बाकी जो है फिर उस टाइम जो है फिर जो है नहीं स्लेव की तरह से काम करते हैं और फिर बाकी जो है आइडल की तरह से काम करते हैं। और फिर जब वो अपना काम जब कम्युनिकेशन का पूरा कर लेता है तो फिर वो उसको रिलीज़ कर देता है लाइन को, फिर जब दूसरा जो क्यू में रहता है फिर वो उसको यूज़ करता है। तो इस तरीके से ये बस टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ही केबल होता है, उसी के थ्रू सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक। और मतलब एक टाइम में एक जो है वो अपना यूज़ करेगा पूरा का पूरा, तो उस टाइम बाकी नहीं यूज़ करेंगे, फिर जब वो छोड़ देगा तो फिर बाकी दूसरा वाला जो है डिवाइस वो फिर कनेक्ट करेगा और फिर वो यूज़ करना शुरू करेगा, बाकी नहीं यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से होता है। फिर आता है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हम लोग बना देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेयर 1 में क्या होता है, एक हब होता है, ठीक है ना, रिपीटर होता है। फिर लेयर 2 में क्या होता है, स्विच होते हैं और ब्रिजेस होते हैं। और फिर लेयर 3 में आपका क्या होता है, गेटवे होते हैं और राउटर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस आपके प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से स्टार में सारे के सारे डिवाइसेस इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर एक तरीके से सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका जाकर के एक जगह जाके कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। फिर वो जो है फिर वो आपका आप जब चाहो तब आप उसे मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें, ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि आपको पूरा का पूरा नेटवर्क आइडल हो गया और वेट करना है, ठीक। तो थ्रू द रिपीटर एंड गेटवे कभी भी कोई भी डिवाइस किसी से भी जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक। तो इसलिए स्टार टोपोलॉजी जो है वो मोस्टली यूज़ की जाती है, ठीक। फिर आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि इस तरीके से ईच होस्ट मशीन इज़ कनेक्टेड एग्जैक्टली टू द टू अदर मशीन। तो इस तरीके से यहाँ पर एक रिंग क्रिएट करता है और इस तरीके से रिंग टोपोलॉजी बनती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको इसमें जो है कनेक्शन बढ़ाना जो है आसान होता है। फिर होता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, मेश टोपोलॉजी में सारे के सारे जो कम्युनिकेशन होते हैं वो सबसे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेश टोपोलॉजी होता है, ठीक। तो डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टोपोलॉजी का क्या मतलब किस तरीके से बनती है, ताकि अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप उसके बेसिस में थोड़ा बहुत जो आंसर है आप उसे कर पाइए कि भाई बस टोपोलॉजी में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में क्या होता है, बस में क्या होता है, स्टार में क्या होता है, रिंग में क्या होता है और मेश में क्या होता है, किस तरीके से डिवाइसेज जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं, ठीक है ना। फिर होता है एक ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में देखिए इस तरीके से ट्री के फॉर्म में सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। मीन्स एक तरीके से कुछ हम लोगों ने राउटर बना दिए, ठीक है ना, एक राउटर से कनेक्ट कर दिया, फिर ये दोनों राउटर जो हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से कनेक्ट कर दिया और एक फिर कोर लेयर से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ट्री टोपोलॉजी बन गई, ठीक है। फिर कोई एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें सभी के कुछ स्टार यूज हुआ हो, कुछ रिंग यूज हुआ हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये सबका सब जो है वो मिक्सअप हो सकता है, ठीक। अब आता है लेयर टास्क। लेयर टास्क मीन्स जो नेटवर्क मॉडल पूरा का पूरा बनता है, ठीक है ना, उसे हम लोग स्मॉल टास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। और हर एक जो टास्क होता है, हर एक जो लेयर होता है, ठीक, उस पर अपना डिफरेंट जो है एक तरीके से प्रोटोकॉल यूज़ होता है और फिर लेयर बाय लेयर कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि कोई भी आपका जो इंटरनेट होगा, जो आपका कोई भी अगर सिस्टम होगा तो उसमें डिफरेंट लेयर्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है फिजिकल लेयर, ठीक है। फिर होता है डेटा लिंक लेयर, फिर होता है नेटवर्क लेयर, फिर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होता है सेशन लेयर, फिर होता है प्रेजेंटेशन लेयर और फिर होता है एप्लीकेशन लेयर।
तो ये होता है OSI इंटरकनेक्ट मॉडल, जिसमें 7 लेयर्स होती है. वी विल हैव 7 लेयर्स इन OSI मॉडल, एंड इन दिस पर्टिकुलर मॉडल इज मीन्स डिफाइंड बाई ISO, ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो कोई भी जो डिवाइसेस बनेंगी यही बेसिक होता है, इसी के जरिए बनती हैं. तो इस तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भी आर्किटेक्चर बनता है, जो भी नेटवर्क का मॉडल बनता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या करते हैं, हर एक नेटवर्क के मॉडल को, जो कि पूरे के पूरे नेटवर्क को ढेर सारे काम करने हैं, तो हम उस पूरे के पूरे नेटवर्क के मॉडल को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं. ठीक. और उस टास्क के हिसाब से फिर हमने उसका नाम दिया, और उस टास्क के हिसाब से फिर वो जो है वो कम्युनिकेशन होता है. ठीक है ना. सो वो जो टास्क है वो चाहे तो अगर उसी पर्टिकुलर लेयर पे कम्युनिकेशन करना चाहे, या फिर वो सबसे टॉप लेयर से भी कम्युनिकेशन कर सकता है. ठीक. तो जैसे कि यहाँ पर पूरे के पूरे टास्क को हम लोगों ने डिफाइन किया कि फिजिकल लेयर होता है भाई, फिजिकल लेयर होता है, फिर डेटा लिंक लेयर होता है, फिर नेटवर्क लेयर होता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, फिर सेशन लेयर होता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर होता है, फिर एप्लीकेशन लेयर होता है. तो क्या क्या यूजेस हैं इसको देखते हैं. सबसे पहले आते हैं फिजिकल लेयर पे. तो फिजिकल लेयर मीन्स जो पूरा का पूरा हार्डवेयर है, जो केबल है, जो वायरिंग है, ये पूरा का पूरा किस में आएगा, ये फिजिकल लेयर में आएगा. फिर डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर मीन्स द लेयर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा ऑन द लाइन. ठीक है ना. लेयर जो कि रिस्पॉन्सिबल है ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड की जा सके या फिर राइट की जा सके. ठीक. तो ये डेटा लिंक लेयर को बनाएगी. फिर आता है नेटवर्क लेयर. ठीक. मतलब फिर नेटवर्क लेयर मतलब विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेस असाइनमेंट, मतलब हर एक जो डिवाइस है, हर एक जो नोड है, उसको यूनिक एड्रेस मिल जाए. ठीक. तो इस तरीके से नेटवर्क लेयर बना देगा. फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड टू इंड डेटा डिलीवरी बिटवीन होस्ट, मतलब डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सके एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक. फिर आता है सेशन लेयर. तो अब किस तरीके से टोपोलॉजी कनेक्टेड है, तो वो सेशन जो है वो पर्टिकुलर कितने टाइम तक चलेगा, ठीक है ना, कितने टाइम तक जो है वो सेशन होस्ट होगा और वो कब तक चलेगा. तो इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशन है, या फिर कब सेशन जो है वो एज ए स्पैम यूज़ किया जाएगा, कब सेशन जो है वो कंप्लीट होगा, और एक तरीके से पासवर्ड प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये जो होता है ये सेशन लेयर पे आ जाता है. फिर आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर. Presentation layer means the layer that defines how data in the native format of the remote host should be presented to the native format of the host. मतलब किस तरीके से जो डेटा मैं भेज रहा हूँ आप तक वो किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा. ठीक है ना. एंड फिर आएगा एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर मीन्स हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेस टू द एप्लीकेशन यूज़र, मतलब जो एप्लीकेशन जो ऐप आप यूज़ कर रहे हो ये इसको पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करेगा. सो दिस लेयर इनकॉर्पोरेट्स प्रोटोकॉल्स विच आर डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द यूज़र. तो इस तरीके से एप्लीकेशन लेयर को रिप्रेजेंट करता है. मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो आप समझिए कि जो डेटा जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो आप गूगल मीट का यूज़ करके आप जो भी है तो दैट गूगल मीट से आप लिंक किया, तो इस तरीके से जो आ रहा है वो पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन लेयर पर आ रहा है. ठीक है. हेलो 5 मिनट बस क्लास. हाँ बताइए, कोई डाउट है. ठीक. फिर उसके बाद आप जो है फिर किस तरीके से जो है डिफरेंट सेशन से कनेक्टेड हैं. ठीक है ना. मतलब ये है कि आपने लॉगिन किया और फिर आपके जीमेल अकाउंट के थ्रू जो है वो एक तरीके से एक्सेस प्रोवाइड किया गया. ठीक है ना. और हम लोग कनेक्टेड हैं अभी तक. ठीक. फिर तो ये जो है एक तरीके से सेशन, तो हर एक में पासवर्ड प्रोटेक्शन या इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं ताकि वो सेशन ले. फिर ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब कि डेटा डिलीवरी हो, फेथफुल डिलीवरी हो. नेटवर्क लेयर मीन्स आपका आईपी एड्रेस और हमारा आईपी एड्रेस जो जनरेट होगा, ठीक है, उसके हिसाब से. फिर डेटा लिंक लेयर मतलब उस आईपी एड्रेस पे इंटरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा. और फिजिकल लेयर मतलब ये जो पूरा का पूरा हार्डवेयर है. तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा OSI मॉडल होता है. ठीक. फिर जो TCP/IP में यूज़ होता है, तो TCP/IP में इसे हम लोग इंटरनेट सूट भी कहते हैं. तो OSI मॉडल जो है वो यूज़ तो होता है लेकिन उसे हम लोग छोटा कर देते हैं. मींस दैट इज़ OSI कम्युनिकेशन मॉडल वो तो आइडियल कम्युनिकेशन मॉडल है, वो केवल इंटरनेट के लिए नहीं है, वो सबके लिए है. बट इंटरनेट के लिए अगर हम लोग केवल यूज़ करना चाहते हैं तो इंटरनेट के लिए जो होता है वो होता है लिंक लेयर, जो सबसे नीचे की लेयर होती है. फिर आता है इंटरनेट लेयर, फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, लास्ट में आता है एप्लीकेशन लेयर. ठीक. तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज लिंक लेयर. लिंक लेयर प्रोवाइड द मैकेनिज्म ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द एक्चुअल डेटा. ठीक है ना.
एक तरीके से ये किसको बताता है, ये लिंक लेयर को बताता है। फिर इंटरनेट आईपी लेयर, दैट इज आईपी एड्रेस, एक तरीके से एड्रेस को, फिर वही ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो टीसीपी मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो टीसीपी के हिसाब से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर डिफाइन होता है। और सबसे पहले सबसे ऊपर होता है एप्लीकेशन लेयर, मतलब आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, एचटीपी यूज़ करना चाहते हैं, एफटीपी यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरीके से 4 लेयर का ये जो मॉडल होता है दैट इज कॉल्ड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट या इंट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। तो इसमें एक ट्रांसपोर्ट लेयर होता है जहाँ पर कि जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और फिर इंटरनेट लेयर होता है जहाँ पर कि हम लोग आईपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? सर लिंक लेयर एक बार बता दीजिएगा, इंटरनेट मॉडल। So link layer provide the mechanism of sending and receiving the actual data. ठीक है, सो एक तरीके से लिंक लेयर मतलब कि किस तरीके से जो है वो डेटा जो है वो सेंड किया जा रहा है या फिर रिसीव किया जा रहा है। अनलाइक इट्स OSI काउंटर पार्ट, दिस लेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर। तो इसको जो है इस पर्टिकुलर लिंक लेयर में जो इंटरनेट में है, इसमें हमें हार्डवेयर या फिर इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, ये जो है एक तरीके से आप समझिए कि आपका ये जो है आपका डेटा लिंक लेयर का जो काम है, डेटा लिंक लेयर क्या है काम कि वो जो है वो इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करती है और फिर वो जो है वो एरर फ्री ट्रांसमिशन हो सके इसको इंश्योर करती है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से लिंक लेयर है, मतलब एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट हो और एक्चुअल डेटा रिसीव हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसका फिजिकल लेयर से कोई लेना देना नहीं। और कोई डाउट? नो सर।